Welcome students. In this video we are going to solve exercise of 37th day of a bridge course. Our standard is 9, subject mathematics, and topic to solve that exercise is squares and cubes of a number. Here question is given, complete the following table. और उस टेबल में या फर्स्ट कॉलम में क्या दिए, नंबर दिए, बाद में उसके स्क्वायर लिखना है, बाद में उसके क्यूब लिखना है. वंस अगेन हमें सब निगेटिव नंबर्स दिए हैं, दैट मीन्स वी हैव गिवन है इंटीजर्स. अभी उसके हमें स्क्वायर लिखना है और उसके हमें क्यूब लिखना है. तो पहले तो हम जान लेते स्क्वायर यानी क्या एंड क्यूब यानी क्या. तो आपको मालूम है दोस्तों, स्क्वायर्स का मतलब क्या होता है. स्क्वायर्स का मतलब होता है यदि कोई भी एक नंबर है, सपोज x बी द नंबर, इसी नंबर को इफ यू मल्टीप्लाई दैट नंबर बाय इटसेल्फ यानी उसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आंसर आता है इट इज़ कॉल्ड एज अ स्क्वायर. और क्यूब यानी क्या, एक नंबर हम 3 टाइम्स ले लो और उसका मल्टीप्लिकेशन कर दो, फिर जो आंसर आएगा इट इज़ नथिंग बट अ क्यूब ऑफ दैट नंबर. तो हमें अभी वही यह करना है. हमें नंबर बहुत ही सिंपल नंबर दिए हुए 1 से 10 तक के ही नंबर है, तो उनका स्क्वायर करना और क्यूब करना हम उसको ओरली कर सकते. तो स्क्वायर करना यानी उसी नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे. खाली हमें ये जो इंटीजर्स है उसके स्क्वायर एंड क्यूब करते वक्त कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा. वो जब उनका नंबर आ जाएगा सॉल्व करते वक्त तब उस बात पे हम चर्चा करेंगे. तो लेट्स स्टार्ट विथ फर्स्ट नंबर. फर्स्ट नंबर इज 1. स्क्वायर ऑफ ए 1 मीन्स 1 into 1 equal to how much? 1. And cube of a 1 is 1 into 1 into 1, it is also 1. Now square of a 2, that means 2 multiplied by 2, answer will be 4. Cube means 2 multiplied by 2 multiplied by 2, 2 2s are 4 and 4 2s are 8. Square of a 3 means 3 multiplied by 3, so answer will be 3 3s are 9. Cube means 3 multiplied by 3 multiplied by 3, so answer will be 3 3s are 9 and 9 3s are 27. Now square of a 4 equal to 4 into 4, that means 10. And cube of a 4, that means 4 into 4 into 4, so आंसर कैसा आएगा, 4 4s are 16 and 16 4s are 64. Now square of a 5, that means 5 into 5, 5 5s are 25. And cube of a 5 means 5 into 5 into 5, आंसर आएगा 5 5s are 25 and 25 5s are 125. अब स्क्वायर ऑफ ए 6 into 6 इक्वल टू आंसर आएगा 36. एंड 6 into 6, that means cube of a 6 into 6 into 6 is a cube of a 6. So we have to multiply that number by taking 3 times. 6 6 are 36 and 36 को आप 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 216. नाउ स्क्वायर ऑफ ए 7, दैट मीन्स 7 into 7, सो 7 7 का आंसर क्या आ जाएगा 49. अभी क्यूब निकलते, क्यूब यानी 7 into 7 into 7, आंसर आ जाएगा 7 7 जा 49 एंड 49 7 जा आप मल्टीप्लिकेशन बाद में दूसरी जगह पे करके देख सकते हो, वो मल्टीप्लिकेशन आ जाएगा 343. नाउ नेक्स्ट नंबर 8 का स्क्वायर यानी 8 into 8, तो आंसर आ जाएगा 8 8 जा 64. एंड क्यूब ऑफ ए 8, दैट मीन्स 8 into 8 into 8, तो आंसर आ जाएगा 8 into 8 64 एंड 64 into 8, वो मल्टीप्लिकेशन आप करके देखो, आंसर आ जाएगा 512. नेक्स्ट इज स्क्वायर ऑफ ए 9, तो स्क्वायर ऑफ ए 9 यानी 9 multiplied by 9, आंसर आ जाएगा 81. एंड क्यूब ऑफ ए 9 मीन्स 9 into 9 into 9, सो आंसर आ जाएगा 729.
and the last square of a 10, that means 10 multiplied by 10, so answer आ जाएगा 100, and cube of a 10, that means 10 multiplied by 10 multiplied by 10, so answer आ जाएगा 1000. ओके, नाउ अभी ये टेबल का जो राइट हैंड साइड है वहाँ जो नंबर दिए हैं वो सब नेगेटिव नंबर्स है, और आपको दोस्तों नेगेटिव नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन करते वक्त क्या ध्यान में रखना चाहिए, तो वो साइन का मल्टीप्लिकेशन, बाकी कुछ नहीं. पहला हम स्क्वायर के बारे में देखते हैं. यदि हम -1 का स्क्वायर लेंगे तो -1 इंटू -1 करना पड़ेगा, तो आंसर कैसे आ जाएगा. देखो नंबर का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा 1 इंटू 1 1, और हमें साइन का भी मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा, वो हो जाएगा माइनस इंटू माइनस प्लस. यानी आपके ध्यान में एक चीज़ आ गई होगी कि जो निगेटिव नंबर्स होते हैं यानी इंटीजर्स, उनके जो स्क्वायर है वो पॉजिटिव आते हैं. ओके, तो अभी ये आपको ध्यान में रखना है. अब हम क्यूब के बारे में सोचते हैं. यदि हम वही -1 का क्यूब लेंगे, -1 का क्यूब यानी -1 इंटू -1 इंटू -1, तो आंसर कैसा आ जाएगा. देखो 1 इंटू 1 1, 1 इंटू 1 1. अभी साइन का मल्टीप्लिकेशन देखते हैं. माइनस इंटू माइनस ये प्लस हो जाएगा, और प्लस इंटू माइनस वो माइनस हो जाएगा. यानी हमें यहाँ से क्या पता चला कि किसी भी निगेटिव नंबर का जो क्यूब है वो निगेटिव नंबर ही आता है, और निगेटिव नंबर का स्क्वायर पॉजिटिव आता है. अभी ये दो चीज़ें हमें ध्यान में रखने हैं. बाकी तो वही नंबर लेफ्ट हैंड साइड पे दिए हुए हैं, तो फिर मैं ये 1 इंटू 1 ऐसा नहीं लिखता हूँ, डायरेक्टली स्क्वायर लिखता हूँ. तो ये जो -1 -2 -3 -4 उनके स्क्वायर आएंगे, तो वो जो मैंने इधर -1 का स्क्वायर है 1, 2 का स्क्वायर 4 है, 3 का 9 है, डायरेक्टली मैं ऐसे ही इधर लिखता हूँ. 1 इंटू 1 ऐसा नहीं लिखता हूँ. ठीक है, तो -1 का स्क्वायर यानी डायरेक्टली वो 1 आ जाएगा. 2 का स्क्वायर -2 का 4 आ जाएगा. -3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा. -4 का जो स्क्वायर है वो 16 आ जाएगा. -5 का स्क्वायर 25 आ जाएगा. -6 का स्क्वायर 36 आ जाएगा. -7 का स्क्वायर 49 आएगा. -8 का 64, -9 का 81 एंड -10 का 100. अभी क्यूब लिखते हैं. आपको मालूम है कि क्यूब यानी क्या, उसी नंबर को 3 टाइम्स ले लो और फिर मल्टीप्लिकेशन करो. तो नंबर का तो मल्टीप्लिकेशन हमें मालूम है, क्योंकि 1 का क्यूब हमने यहाँ निकाल के रखा हुआ है. 1 का क्यूब 1 है, 2 का 8 है, 3 का 27 है, 4 का 64 है, 5 का 125 है, 6 का 216 है, और 7 का 8 का 9 का. खाली उनके साइन के बारे में सोचना है. तो साइन कैसा आ जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस होगा, और प्लस इंटू माइनस माइनस होगा. तो क्यूब माइनस आते हैं, तो फिर मैं लिखता हूँ -1 का क्यूब -1 आ जाएगा. -2 का जो क्यूब है वो -8 आ जाएगा. 3 का -27, 4 का -64, 5 का 125, 6 का 216, 7 का -343, 8 का -512, 9 का -729, and 10 का -1000. In this way we have completed the table. Now proceed towards next sum. Second question, expand x plus 6 bracket square, x minus 7 bracket square, 5 minus x bracket square and x plus 11 bracket square. तो पहला सम हम लेते हैं और उसका सॉल्यूशन लिखते हैं. फर्स्ट सम इज x plus 6 ब्रैकेट स्क्वायर. अभी ये जो है यहाँ 2 टर्म्स है और 2 टर्म्स का ब्रैकेट का स्क्वायर दिया हुआ है, तो 2 टर्म्स के एडिशन का ब्रैकेट का स्क्वायर दिया है. तो ये स्क्वायर करने के लिए हमें एक्सपांशन फार्मूला का हेल्प लेना पड़ेगा, मदद लेना पड़ेगा. एक्सपांशन फार्मूला क्या है, a प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर. a यानी पहला टर्म, b यानी दूसरा टर्म. तो यहाँ a यानी x समझो और b यानी 6 समझो. तो कैसा होगा देखो, a स्क्वायर में जब पहले टर्म का स्क्वायर इट विल बी x स्क्वायर प्लस
टू ए बी यानी टू इंटू ए इंटू बी, टू इंटू पहला टर्म है एक्स एंड दूसरा टर्म है सिक्स प्लस दूसरे टर्म का स्क्वायर यानी सिक्स का स्क्वायर, एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर ही हो जाएगा, अभी यहाँ मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, टू इंटू एक्स इंटू सिक्स, टू सिक्स ज़ा 12 इंटू एक्स, सो आंसर आएगा 12x प्लस सिक्स का स्क्वायर हो जाएगा 36। दिस इज नथिंग बट एक्सपेंशन ऑफ ए एक्स प्लस सिक्स ब्रैकेट स्क्वायर। अभी ये जो तीनों टर्म्स है वो लाइक टर्म्स नहीं है, इनका वेरिएबल सेम नहीं है, इसका एक्स स्क्वायर है, इसका एक्स है और इसके साथ कोई वेरिएबल नहीं, तो इनका एडिशन होगा नहीं, यही आंसर आ जाएगा। नाउ नेक्स्ट सम, इट इज x माइनस 7 ब्रैकेट स्क्वायर। जैसे दो टर्म का एडिशन का एक्सपेंशन फॉर्मूला है, वैसे वी हैव अ दो टर्म के माइनस का भी एक्सपेंशन फॉर्मूला है और इसका आंसर आता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। सो यहाँ a यानी पहला टर्म यानी x लेंगे और b यानी दूसरा टर्म यानी 7 लेंगे। सो ए स्क्वायर मीन्स एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए यानी एक्स इंटू बी यानी कितना 7 प्लस बी का स्क्वायर यानी 7 का स्क्वायर। सो एक्स स्क्वायर विल बी एज इट इज़ माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 7, ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, सॉरी तीनों का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। सो 7 टू ज़ा 14 इंटू एक्स, सो आंसर आ जाएगा माइनस 14x प्लस 7 का जो स्क्वायर है वो हो जाएगा 7 7 ज़ा 49। दिस इज द एक्सपेंशन ऑफ x माइनस 7 ब्रैकेट स्क्वायर। नाउ नेक्स्ट सम इज 5 माइनस एक्स ब्रैकेट स्क्वायर। तो वही फॉर्मूला हम इस्तेमाल करेंगे, a माइनस बी ब्रैकेट स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। यहाँ a यानी पहला टर्म यानी 5 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए यानी पहला टर्म 5 इंटू बी यानी दूसरा टर्म x प्लस दूसरे टर्म का स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर। तो अभी क्या करेंगे, ये तीनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे और स्क्वायर करेंगे। 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 माइनस 2 5 ज़ा 10x प्लस एक्स स्क्वायर। अभी ये तीनों लाइक टर्म्स है नहीं तो इनका एडिशन होगा नहीं, सो आंसर विल बी 25 माइनस 10x प्लस एक्स स्क्वायर। नाउ नेक्स्ट सम, इट इज़ x प्लस 11 ब्रैकेट स्क्वायर। तो या हम एडिशन वाला एक्सपेंशन फॉर्मूला यूज़ करेंगे, वो है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ए यानी पहला टर्म यानी एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए यानी पहला टर्म यानी एक्स इंटू दूसरा टर्म यानी 11 प्लस दूसरे टर्म का स्क्वायर यानी 11 का स्क्वायर। तो एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर ही रहेगा, ये तीनों का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। 11 टू ज़ा 22 इंटू एक्स 22x प्लस 11 का स्क्वायर यानी 11 इंटू 11, इट विल बी 122। ये तीनों लाइक टर्म्स है नहीं इसलिए ऐसे ही रहेंगे। दिस इज नथिंग बट एक्सपेंशन ऑफ x प्लस 11 ब्रैकेट स्क्वायर। सो इन दिस वे वी हैव completed total exercise. Students, like my video, share it into your friend circle group, and to get new videos about bridge course, please subscribe my channel. Thanks for watching.